नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक ऐसा बयान दिया है, बल्कि उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया है जिसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बहुत ही विवादास्पद हैं और कहा जा सकता है कि वो बहुत भड़काऊ भी हैं। उन्होंने जिस तरह से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारत पर आक्रमण होने वालों का जिक्र किया और ये भी युवाओं से आह्वान कर डाला कि उन्हें इतिहास का बदला लेना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए, वो कई तरह के संदेश देता है, उनके कई अर्थ निकलते हैं। हालांकि गोदी मीडिया उसे बहुत शानदार भाषण के रूप में प्रचारित कर रहा है, क्योंकि वो गोदी मीडिया के एजेंडे से मेल खाता है। वो आरएसएस, बीजेपी, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से मेल खाता है। लेकिन अगर आप उसकी बारीकी में जाएंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि वो देश के युवाओं से क्या कह रहे हैं, देश के युवाओं को किस तरफ जाने का संकेत दे रहे हैं, और युवाओं को, युवा नेताओं को वो अगर इस तरह से अतीत की व्याख्या करके उसका बदला लेने के लिए आज प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। खासतौर पर जिस तरह की परिस्थितियां भारत में आज निर्मित हैं, बहुत चिंताजनक हैं, और उसमें इस तरह के भड़काऊ बयान किस तरह से परिस्थितियों को और बिगाड़ सकते हैं, ये सोचने की बात है। तो आइए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने दरअसल 10 जनवरी 2026 को दिल्ली में विकसित भारत युवा लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में ये भाषण दिया। उन्होंने भाषण में कहा, यह स्वतंत्र भारत हमेशा से स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बड़े बलिदान दिए। उन्होंने बड़ा अपमान सहा और गहन असहायता के दौर से गुजरे। कई लोग फांसी पर चढ़े, यहाँ तक ठीक है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता नष्ट की गई, हमारे मंदिर लूटे गए। ध्यान रखिएगा, हमारे मंदिर लूटे गए और हम असहाय होकर मूक दर्शक बने रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि आज के भारत के युवा के अंदर वो आग होनी चाहिए। इन शब्दों पर गौर कीजिए। आज के भारत के हर युवा के अंदर वो आग होनी चाहिए। बदला शब्द आदर्श नहीं है, लेकिन बदला खुद एक शक्तिशाली ताकत है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना है। हमें इस देश को वापस वहाँ ले जाना है जहाँ हम अपने अधिकारों, विचारों और विश्वासों पर आधारित एक महान भारत बना सकें। अब आप इन लाइनों को पढ़िए और इनके अर्थ खोजिए। हर लाइन अपने आप में कुछ कहती है। जो प्रत्यक्ष है वो अलग है, और उसके अंदर छुपे जो अर्थ हैं वो अलग हैं। जैसे हमारे मंदिर लूटे गए। अब ये मंदिरों का लूटना सीधे सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं वो कि इस्लामी जो हमलावर थे, मुस्लिम हमलावर थे, उन्होंने मंदिर लूटे और उनसे बदला लेना है। ये नहीं भूलना चाहिए कि वो दूसरा युग था, लूटपाट का युग था। तमाम राजा महाराजा, सारी रियासतें, राजशाहियाँ यही करती थीं। कोई भी राजा इससे अलग नहीं रहता था। यहाँ तक कि ये प्रमाण आ चुके हैं कि कैसे शिवाजी महाराज ने श्रृंगेरी के मंदिरों को लूटा था, और भी मंदिरों को लूटा था, और भी कई राजाओं ने ये काम किया था। और हमारे ही अतीत में, इस्लाम के आने के पहले ही, कई हिंदू राजाओं ने बौद्ध मंदिरों को तोड़ा, जैन मंदिरों को तोड़ा, बौद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्धों का कत्लेआम किया। तो ये भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। क्या डोभाल साहब इसका भी बदला लेने की बात कर रहे हैं? क्या वो जो बौद्ध मंदिर, हिंदू जैन मंदिर तोड़े गए, क्या उनका भी बदला लिया जाएगा? या सिर्फ ये इस्लाम की बात है, सिर्फ मुसलमानों की बात है? ये ध्यान में रखने की बात है। इतिहास बदला लेने के लिए नहीं होता है। इतिहास से समझना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। अगर आप बदला लेने जाएंगे तो हज़ारों साल तक आप बदले की आग में जलते रहेंगे
और आप बदला लेंगे, फिर दूसरा बदला लेगा, और ये बदले की आग एक दूसरे को जलाती रहेगी, नष्ट भ्रष्ट करती रहेगी। तो एक तो मंदिरों का मामला, दूसरा बदला, कि बदले की भावना, इतिहास का बदला लेना है, ये शब्द गौर कीजिए। फिर हमें इस देश को वापस वहाँ ले जाना है जहाँ हम अपने अधिकारों, विचारों और विश्वासों पर आधारित एक महान भारत बना सकें। ये महान भारत बनाने का पूरा ग्रंथ हमारा संविधान है, जहाँ पर हम अपने अधिकारों, विचारों और विश्वासों पर आधारित जीवन जी सकते हैं। क्या अजीत डोभाल ये कह रहे हैं कि जो 2000 साल पहले भारत था वो उसमें लोग अपने अधिकारों और विचारों और विश्वासों के आधार पर जी रहे थे और आज जीना मुश्किल हो गया है? क्या भारत को वो 2-2,500 साल पहले ले जाना चाहते हैं? ये तो मनुवादी मानसिकता है, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है जो कहती है कि अतीत में सब कुछ अच्छा था, आज सब खराब हो गया है। हमारी सभ्यता आज इस दौर में नष्ट हुई है, जबकि वो सभ्यता बहुत शानदार थी। उसी समय मनु एक वर्णवादी व्यवस्था कायम कर रहे थे, उसी समय एक बड़ी आबादी को गुलाम बनाया गया था, उसी समय बड़ी आबादी को अपने पैरों तले रौंदा गया था और कुछ ने पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया था, उनका वर्चस्व था। क्या हम उस व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं? क्या हम उस दौर की मारकाट को वापस लाना चाहते हैं जिसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट को मार काट रहा था, या बौद्धों को मारा काटा जा रहा था हिंदू राजाओं के जरिए, या मंदिरों को तोड़ा जा रहा था? ये वो व्यवस्था लाने की बात अगर आप कह रहे हैं अजीत डोभाल साहब, तो ये बड़ा शर्मनाक है। आप 81 साल के हैं, आपने कितने साल, 50 साल आपने इस देश में अपनी सेवाएं दी हैं, और आप इतने अंदर आप नफरत से भरे हुए हैं, घृणा से भरे हुए हैं, अतीत के मोह से बंधे हुए हैं कि आप पूरे देश के युवा नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर और भी उन्होंने कहा जो सीधे इससे जुड़ता है, हमारी एक उच्च विकसित सभ्यता थी। ये एक और कपोल कल्पना है, एक और झूठ है। उस समय बेशक उस दौर की वो विकसित सभ्यता रही होगी, लेकिन सभ्यताएं गिरती हैं, चढ़ती हैं, ये दौर चलता रहता है। कभी कोई मिस्र की सभ्यता का एक दौर था, बेबीलोन की सभ्यता का एक दौर था। ये सभ्यताएं आती हैं, नष्ट होती हैं, फिर खड़ी होती हैं। तो उस समय कोई उस दौर की, लेकिन आज सारा ज़माना बदल गया है। उस दौर को आज के दौर में स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी मूर्खता कही जाएगी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, आपने तोड़े हैं मंदिर। हजारों, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं। मैंने अभी कहा कि बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, जैन मंदिरों को तोड़ा गया, और इसके ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण हैं। तो आप ये मत कहिए कि आप साफ सुथरे थे। हम कहीं लूटने नहीं गए, आप भी लूटने गए थे, आपकी सेनाएं भी लूटने गई थी। उस समय चूंकि इसी तरह की संस्कृति थी, सामंतवाद इसी तरह से फलता फूलता है। हमारे भी शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ था, और भी बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं वहाँ किया था, और इधर पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम में विस्तार करने की कोशिश की थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वो नहीं हुआ है, और हम बिल्कुल पाक साफ हैं। ये वो उस दौर ही ऐसा था जब सब तरफ यही सब हो रहा था। जब बाकी दुनिया बहुत पिछड़ी थी तब हमने किसी देश या विदेशी लोगों पर हमला नहीं किया। ये हमले होते रहे हैं, सब एक दूसरे पर करते रहे हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा और खुद के लिए खतरे समझने में असफल रहे। ये हम कौन हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? उस समय राजा महाराजाओं का दौर था, हम नहीं लड़ रहे थे। वो राजा महाराजा अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, अपनी राज्यों की सीमाएं बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, और वो ये नहीं देखते थे कि दूसरे राज्य में हिंदू रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं। उस समय तो मुस्लिम भी नहीं थे, तो हिंदुओं को ही मार काट के वो अपने सीमाओं का विस्तार करते थे, अपने खजाने भरते थे। ये इतिहास डोभाल साहब ने पढ़ा नहीं है। वो संघ का इतिहास पढ़कर यहाँ लेक्चर देने चले आए थे, और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे।
तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अतीत के झूठे अतीत का गौरवगान करके आप इस पीढ़ी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए। ये इसका सीधा संदेश ये जाता है कि वाह उठो, बदला लो इतिहास का। बदला किनसे लो, किस तरह से लो, आप इसका रचनात्मक उपयोग करने की राह बताते। लेकिन डोभाल साहब, आपके बेटे तो हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, और हिंदुस्तान के आम युवाओं को आप गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बदले की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अतीत का बदला लेने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत स्वार्थी किस्म का व्यवहार है। ये देश ऐसे व्यवहार की अपेक्षा आपसे नहीं रखता है, न ही ऐसे उपदेश की कि आप पूरे देश के युवा जगत को गुमराह करें, उन्हें बदले की आग में झोंक दें, उन्हें हिंसा की तरफ प्रेरित करें, उनमें के अंदर नफरत पैदा करें, बदले की भावना पैदा करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए मिस्टर अजीत डोभाल। नमस्कार।